हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 1 है। चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हैंडराइटिंग नोट्स हमारे साथ बना लीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में आप 95% प्लस इस क्लास से कर सकते हो, मैंने ये चैप्टर से। ओके, तो चलिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का आप लोगों को परिभाषा देखना है। क्या देखना है? परिभाषा देखना है। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो परिभाषा लिखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों ने आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, या तो बोल सकते हो नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में उदाहरण से समझिएगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया? अमोनिया बनाया। क्या बनाया? अमोनिया बनाया। तो परिभाषा क्या बोलोगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में दोनों क्रिया करके एक नए अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, एक नए रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन आपस में क्रिया किया तो क्या बना? NH3 बना, और NH3 को हम लोगों ने क्या बोलते हैं? अमोनिया कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला परिभाषा देखना है। अगला क्या आपका इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने बस इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा। अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को अभिकारक समझना है। क्या समझना है? अभिकारक समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझिएगा, जेडेन प्लस H2SO4 आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ZnSO4 प्लस में H2 बनाते हैं। तो जेडेन को हम लोगों ने क्या बोलते हैं? जेडेन को हम लोगों ने जिंक बोलते हैं। और H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होती है। क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड होती है। तो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जिंक, क्या? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब इसमें आपको समझना है अभिकारक कौन होगा। तो अभिकारक आपका जेडेन प्लस H2SO4 होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और ये जो आपका निर्माण किया, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके क्या निर्माण किया? यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन का निर्माण किया। जो निर्माण किया ये दोनों आपस में मिल करके वह उत्पाद हुआ। क्या हुआ? उत्पाद हुआ। जिसने निर्माण किया वो अभिकारक हुआ, और जो निर्माण हो करके आया उसे हम लोगों ने क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिएगा, अगला एग्जांपल से समझिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में क्या? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यहाँ पे अमोनिया बनाता है। कौन से गैस? अमोनिया गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन आपस में जब क्रिया किया तो एक नया निर्माण करके क्या लाया? अमोनिया गैस लाया। तो जो आपस में क्रिया किया उसी को हम लोगों ने क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? आपका यहाँ पे 3H2 प्लस में N2 क्या हो जाएगी?
अभिकारक हो जाएगी और 2NH3 क्या हो जाएगी, आपका उत्पाद हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बोला था कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया, हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन, ये दोनों आपस में भाग लेकर के एक नए पदार्थ बना दिया, अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया, अमोनिया गैस बना दिया। तो ये जो अमोनिया गैस बना उत्पाद हुआ, क्या हुआ, उत्पाद हुआ। और जो बनाया, कौन बनाया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये आपका अभिकारक हो गया। क्या हुआ, अभिकारक हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 100% विश्वास करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों ने देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप संपूर्ण होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या बोलोगे, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे में आपको समझना होगा, Zn प्लस H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ZnSO4 प्लस H2 का निर्माण हुआ। तो ये जो निर्माण हुआ इसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल अगला समझ लीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन मिल करके क्या निर्माण कर दिया, अमोनिया का निर्माण कर दिया। तो हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन आपका क्या हुआ, आपका अभिकारक हुआ, और अभिकारक से किसका निर्माण हुआ, उत्पाद का निर्माण हुआ। तो बात ये भी समझ में एग्जाम्पल आपको आ गया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपका आता है, रासायनिक अभिकारकों के प्रकार। तो रासायनिक अभिकारकों के निम्न प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं। आप लोगों ने देखते रहिए इस वीडियो को, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। चलिए, नंबर 1 प्रकार है आपका योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। सेकेंड आपका है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। थर्ड है आपका विस्थापन या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका उपचयन अभिक्रिया या तो क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्या बोलोगे, अपचयन अभिक्रिया। क्या, अपचयन अभिक्रिया। अगला क्या बोलोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, और अगला है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये सभी को आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि ये सभी प्रश्न के थ्रू आपने समीकरण को प्रूफ करना सीखिएगा। और ये सभी का हमने आपको आसान सी भाषा में सभी को परिभाषा देंगे, तो आप लोगों ने कॉपी पर इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए हम लोगों ने प्रत्येक को आसानी पूर्वक एकदम आसान सी परिभाषा लिखेंगे, तो आप लोगों को कॉपी पर नोट करते हुए जाना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखेंगे, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। आप शॉर्ट में बोल सकते हो। तो चलिए इसका परिभाषा क्या लिखना है, योगात्मक अभिक्रिया के वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाता है। क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक पदार्थ बनता है। ऐसे अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलबू, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। या तो इसे हमें संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिएगा, जब सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया होता है, क्या, सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया होता है तो केवल एक पदार्थ SO2 बनता है। क्या, SO2 बनता है।
आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जब हमने सल्फर और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या, इसे हम लोगों ने क्या कहते हैं, योगात्मक या तो संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझिएगा। क्या, एक एग्जाम्पल और समझिएगा, एक एग्जाम्पल और आपको समझ लेना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। कली चूना जब जल के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, कली चूना जब जल के साथ क्रिया करता है तो केवल एक पदार्थ क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कली चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल टू वाइज होती है। आप लोगों ने कॉपी में इसे जरूर नोट कीजिएगा, आपका एग्जाम में पूछ दे सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका समीकरण कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है CaO आपका कली चूना है, H2O आपका क्या है, जल है, CaO प्लस में जल कैल्शियम कली चूना प्लस में जल मिलकर के क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। इसे ही क्या कहेंगे, योगात्मक या तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहेंगे, वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना होता है। क्या होता है, टूटना होता है। क्या होता है, टूटना होता है। तो परिभाषा लिखना है, वो वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर के मतलब टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये भी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप लोगों ने उदाहरण से समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह वियोजित होकर के कली चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। आप लोगों को यहाँ से समझना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, CaCO3 को जब गर्म करते हैं, आप लोगों ने एग्जाम्पल से समझिएगा, CaCO3 को जब गर्म करते हैं, CaCO3 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये वियोजित होकर के ये टूट करके क्या बना देती है, कली चूना प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, CaO प्लस में CO2 का निर्माण कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल से आप लोगों ने समझिएगा, अगला एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, क्या, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो वह वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूट करके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। इसका परिभाषा क्या बोला था, वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर के ये पदार्थ आपका टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में है ना, एक पदार्थ दो पदार्थों का निर्माण किया था। अगला है कि एक पदार्थ दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो आपको समझना है, यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है ना, फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म करते हैं तो ये टूट करके वियोजित होकर के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि एक पदार्थ कितने पदार्थों में बट गया? 3 पदार्थों में बट गया। इसे ही क्या कहेंगे? वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये परिभाषा हम लोगों ने अगले पार्ट में देखेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक था। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि आपका ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।